नवरात्रि का आज का डे 4 है और हमारे वर्कशॉप का भी आज का डे 4 है। तो हमने फर्स्ट डे को मूलाधार चक्र के बारे में जाना, सेकंड डे को स्वादिष्ठान चक्र के बारे में जाना, और थर्ड डे को नाभि चक्र, या फिर उसे भवसा उसका बाजू में भवसागर होता है, वो भवसागर, या फिर उसे मणिपुर चक्र कहते हैं, थर्ड चक्र को। अभी चौथा चक्र जो है, फोर्थ चक्र जो है, वो है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो कि हमारे हृदय में स्थित होता है। अनाहत चक्र हमारे हृदय में स्थित होता है। इसके बारे में आज हमें जानना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो भी आएंगे वो ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन करेंगे हमें। हम स्टार्ट करते हैं। इसके हाँ, तो आज की माता है कुष्मांडा। कुष्मांडा माता हर एक दिन, हर एक देवी एक एक चक्र पे विराजित हुई हुई है। तो आज आज का जो अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र की देवता है कुष्मांडा माता। तो अभी हम सीधा बैठ जाएंगे। सीधा बैठ जाइए। हमारा स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, नेक को भी स्ट्रेट रखिए, और लंबी गहरी सांस लीजिए। अ, अगली सांस के साथ हम ओम का उच्चार करेंगे। 3 टाइम्स ओम का उच्चार करेंगे। एक गहरी सांस लीजिए। ओम। 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 सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारे आज तक जो भी गुरु हमारे जीवन में आए, उन्हीं सभी गुरुओं को नमन करते हुए, और अभी जो हमारे गुरु हैं जिनसे हम ज्ञान ले रहे हैं, उन सभी गुरुओं को, सभी गुरु तत्व को नमन करते हुए हम आज का अनाहत चक्र के बारे में ज्ञान लेते हैं। तो आज की देवता है हमारी कुष्मांडा माता। ये जो चक्र है, अनाहत चक्र, अभी इसका इंट्रोडक्शन हमें करना है। तो वेलकम और ग्रेटिट्यूड सिग्निफिकेंस, हम इस डे का पूरा सिग्निफिकेंस हम सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। और इस चक्र की माता है कुष्मांडा माता, और कुष्मांडा माता और अनाहत चक्र का रिलेशन कैसा है ये हमें जानना है। स्टोरी क्या है? अ, ये जो शक्ति है, कुष्मांडा माँ जो है, ये क्या है? आफ्टर द एंड ऑफ कल्पांत, द पराशक्ति टुक द फॉर्म ऑफ देवी कुष्मांडा एंड reinitiated the creation of the universe which was filled with the complete darkness। जब भी ये एक कल्प खत्म हो गया था, और एक कल्पांत के बाद में कुछ भी नहीं था,
तो पराशक्ति ने जन्म लिया। तो ये पराशक्ति जो है वो देवी ने कुष्मांडा के रूप में वो प्रकट हो गई। तो पराशक्ति थी, आदि शक्ति थी, आदि शक्ति ही कुष्मांडा के रूप में प्रकट हो गई। और उन्हें उसने क्या किया, कुछ भी नहीं था। तो अभी उसको क्रिएशन करना था, नया नई दुनिया बनानी थी। तो उसने री इनिशिएट किया। तो उसने नया यूनिवर्स बनाया। इसलिए उसको कुष्मांडा, अंड, अंड में से नवी निर्मित होती है ना, नया जन्म कहाँ से होता है, एक अंड में से होता है, अंडा से। तो कुष्मांडा, इसलिए उसको कुष्मांडा कहते हैं, जिससे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, विच इज फिल्ड विथ कंप्लीट डार्कनेस। जो कि पूरा डार्कनेस था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ डार्कनेस था। उसी वक्त कुष्मांडा माता ने नए यूनिवर्स का क्रिएशन किया। Was the goddess with her radiance removed the darkness and brought light in the universe। तो फिर डार्कनेस था, तो वो ये जो गॉडेस है, ये कुष्मांडा माता जो है, वो इतनी ब्राइट थी, सूर्य के मध्य में ये माता रहती है। तो सोचो कि आ, उसका कितना। आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हम्म। तो ये सूर्य के मध्य में रहती है। तो सूर्य की कितनी तेज रोशनी है, कितना तेज है। तो ये पूरा तेज जो है, ये पूरा तेज वहां से निकला। पूरा डार्कनेस था, पूरा अंधेरा 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 ही था। तो इस गॉडेस से क्या निकला, रेडियंस निकला, यानी कि तेज निकला पूरा, और वो डार्कनेस खत्म हो गया, और लाइट यूनिवर्स में फील्ड हो गया, पूरा यूनिवर्स लाइट से भर गया। गॉडेस, ये जो देवता है कुष्मांडा माता जो है, ये कुष्मांडा माता ने यूनिवर्स किस तरह से किया है, एक कॉस्मिक एग है वो। यूनिवर्स में जैसे कि मुर्गी अंडा देती है, फिर उस अंडे में से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, उसी तरह से ये बहुत बड़े यूनिवर्स का एक कॉस्मिक अंडा, हम उसे कहेंगे। अ, उसे ही कुष्मांडा कहते हैं। हर जेंटल स्माइल एंड रेडियंस, उसका ये माता जो है वो हंसती रहती है, हास्य उसके इसमें चेहरे से निकलता है, और उसके अंदर से पूरा तेज ही तेज उसके अंदर से बाहर निकलता है। आ, ये पूरे दुनिया को चलाने के लिए शी बिकम द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एंटायर यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स को चलाने की एनर्जी उससे ही निकल रही है, वो सोर्स है वो। कुछ हम जब दिया जलाते हैं, तो उस दिए की अगर हमने अंधेरा कर दिया रात को, तो वो दिए की रोशनी पूरे रूम में फैल जाती है। उसी तरह से वो कहाँ से निकल रहा है, उसका सोर्स क्या है, जो हमने दिया जलाया है, उस दिए से वो रोशनी पूरे रूम को रात को प्रकाशित कर देती है। उसी तरह से ये एक सोर्स है, जिससे कि एनर्जी बाहर निकल रही है और पूरा यूनिवर्स को प्रकाशित कर रही है। Later, she created all the universe and settled her Shakti in Surya Mandala, giving the power to the sun and to provide adequate light in the universe। फिर इसने क्या किया, ये कहाँ सूर्य के मंडल में, सूर्य मंडल यानी कि हमारा जो सूर्य मंडल है, उसके अंदर सूर्य में ये रहती है। इन दैट वे देवी बिकम अ सोर्स ऑफ पावर टू द सन गॉड। तो सूर्य देवता जो है, सूर्य देवता की शक्ति कौन है, सोर्स कौन है, सूर्य देवता का सोर्स कौन है, तो ये कुष्मांडा है। उसमें से ही ये एनर्जी निकल रही है, ये ब्राइटनेस निकल रहा है, ये वार्म, ये उसकी ये जो गर्मी है, ये सब इसी में से निकल रही है। दैट्स द रीजन व्हाई दिस गॉडेस इज कॉल्ड द नेम ऑफ सूर्य मंडला। अंतर्वर्धिनी, इसको अंतर्वर्धिनी भी कहते हैं। द वन हु रिसाइड्स विद इन द सूर्य मंडल, सूर्य मंडल के बीच में ये रहती है। अंतरमंडल, एक बाह्य मंडल, फिर अंतरमंडल।
The name Kushmanda not only implies as the creator of the egg-shaped universe, but also as the protector of the universe in her womb. जैसे कि गर्भ में शिशु एकदम सुरक्षित होता है, उसी तरह से ये कुष्मांडा माता ने अपने गर्भ में सभी यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, हम उसके गर्भ में। उसी तरह से वो हमारा भी ख्याल रखती है, सभी यूनिवर्स का ख्याल रखती है, इंडिकेटिंग द क्रिएटिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचर। ये क्या दर्शाता है? जैसे कि एक माता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, उसी तरह से वो ये कुष्मांडा माता जो है पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर रही है, और प्रोटेक्ट भी कर रही है, नेचर को प्रोटेक्ट भी कर रही है। ये हो गई कुष्मांडा माता के बारे में। अभी ये जो चक्र है, ये चक्र इस तरह से ग्रीन कलर का चक्र है, अनाहत चक्र। अब हम चक्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि अनाहत चक्र क्या है। हमने नवरात्रि के दिनों में जो चक्र है, वो अनाहत चक्र जो है, वो अनाहत चक्र के स्थित जो कुष्मांडा माता है उसके बारे में जाना। अभी हम जानते हैं कि ये जो चक्र है, अनाहत चक्र जो है, वो क्या है। तो ये अनाहत चक्र जो है, ये हमारे हृदय में स्थित है, हृदय में, सेंटर ऑफ द चेस्ट, जो कि CV17 का जो पॉइंट है हमारा, दोनों निपल्स के बीच में जो पॉइंट आता है CV17 का, वही स्थान जो है वो है अनाहत चक्र का, सेंटर ऑफ द चेस्ट। इसका हर एक इसका देवता है, एलिमेंट है। तो इस चक्र का एलिमेंट है एयर, वायु, वायु देवता, वायु है। इसका कलर ग्रीन है। क्वालिटीज लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, बैलेंस, कनेक्शन। अभी इसका कनेक्शन क्वालिटीज क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये हर एक एलिमेंट के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स है, गुण है, कर्म है। उस गुण के आधार पर, उस कर्म के आधार पर ही वो एलिमेंट कार्य करता है। वैसे ही हर एक चक्र के कुछ गुण, क्वालिटीज है, वही काम। जैसे कि एखादा कंपनी होती है, तो उस कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज नियुक्त किए होते हैं, और हर एक एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ काम दिया होता है, तो उसको वही काम करना पड़ता है। वैसे ही हर एक चक्र को कुछ कार्य सौंपा गया है, उसी को हम कहेंगे क्वालिटीज या कर्म, क्वालिटीज कहेंगे, एट्रीब्यूट्स। तो इसका कर्म क्या है कि लव, प्रेम फैलाना, कंपैशन, फॉरगिवनेस, सभी को क्षमा करना, बैलेंस करना, जो एनर्जी है उसको बैलेंस करना, कनेक्शंस जोड़ना, रिलेशनशिप्स अच्छे मेंटेन करना। तो ये सभी कनेक्शंस है, ये क्वालिटीज है अनाहत चक्र के। उसके बाद में अब हम ये चक्र जो है, ये चक्र हम किस तरह से इसको अच्छा कर सकते हैं, या उसकी एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं, तो हम अब एक एक करके सीखेंगे। तो एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स है, जिन पॉइंट से हम इस चक्र की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। या फिर कुछ ब्लॉकेजेस अगर होंगे, मेरिडियंस में कुछ ब्लॉकेजेस होंगे, नाड़ियों में कुछ ब्लॉकेजेस होंगे, तो इन पॉइंट से वो ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे, और फिर उसका मार्ग खुला हो जाएगा, और वो चक्र और भी मैग्नेटिक हो जाएगा, उसकी एनर्जी और भी बढ़ेगी, वो अच्छी तरह से काम करने लगेगा। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है CV17, जो कि ये CV17 पॉइंट जो है, ये हमारे बराबर मध्य में है, चेस्ट के मिड चेस्ट है। स्टर्नम बोन जो होता है वो स्टर्नम बोन पे है ये। इसके बेनिफिट्स क्या है? ये हमारे इमोशंस को शांत करते हैं। अभी अरुणा जी आप बोल रहे थे कि मेरे इमोशंस बहुत ही बढ़ रहे हैं, तो ये इमोशंस को आप CV17 का को टोन कीजिए, दोनों तरफ, करस्पॉन्डेंस पर भी और अपने हाथों पर, बायोल पर भी CV17 को टोन करना है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे इमोशंस निकल रहे हैं, तो उस इमोशंस को वो कम कर देगा, रिड्यूसेस एंजाइटी। जो एंजाइटी बढ़ती है,
यानी कि ऐसे भय 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 जैसे लगना, भय का वातावरण बन जाना अपने अंदर। अ, वो एंजाइटी जो है, वो एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी। ओपन चेस्ट, और अपना चेस्ट जो है वो खुल जाएगा। तो ये CV17 का काम है। HT7, हार्ट 7, स्पिरिट गेट, इसको स्पिरिट गेट कहते हैं, जहां से स्पिरिट आत्मा जो है हमारी, वो आत्मा के लिए एनर्जी यहाँ से ही अंदर आती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है जहां से यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो डायरेक्टली उस पॉइंट से हमारे शरीर में एंटर करती है। तो ये इसको स्पिरिट गेट कहा गया है, आत्मशक्ति बढ़ाने वाला। हार्ट 7 जो हमारे रिस्ट में है, रिस्ट के क्रीज में, ये मेरिडियन जो है वो हमारी स्मॉल फिंगर से चलती है। तो ये आती है हमारे रिस्ट में, जो स्मॉल फिंगर है उस साइड में, रिस्ट के क्रीज पर, लिटिल फिंगर साइड। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये हमारा माइंड को एकदम शांत रखेगी, इम्प्रूव स्लीप। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, इंसोमिया का प्रॉब्लम है, अनिद्रा का प्रॉब्लम है, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप हर रोज इस यहाँ पे मेथी पट्टी लगाओ, मेथी लगाओ, या मटर का दाना लगाओ, या चक्र मैग्नेट लगाओ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो अनिद्रा का प्रॉब्लम है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, वो धीरे 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 सॉल्व होने लगेगा। बैलेंसेस हार्ट, और अपने हृदय चक्र को ये बैलेंस करेगा। अगर एनर्जी बढ़ गई है या घट गई है, तो उसे बैलेंस करने का काम ये हार्ट चक्र करता है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली स्पिरिट गेट है ना, ये एनर्जी बाहर से अंदर आ रही है इसी दरवाजे के थ्रू। तो अगर इसे हम अच्छी तरह से मसाज करेंगे, इस पॉइंट को स्टिम्युलेट करेंगे मसाज करके, प्रेस करके, तो वो एनर्जी अच्छी तरह से अंदर आ पाएगी। कुछ ब्लॉकेजेस होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। और अपना ये जो अनिद्रा का प्रॉब्लम है, बैलेंस का प्रॉब्लम है, माइंड का प्रॉब्लम है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद है पेरिकार्डियम 6। ये इनर गेट है, ये जो है ये इनर गेट है, पेरिकार्डियम 6। अब ये पेरिकार्डियम 6 कहाँ है? अपने ये जो रिस्ट है, रिस्ट के यहाँ से अगर हमने 3 फिंगर्स नीचे रखे, तो जहां पे 3 फिंगर्स खत्म हो जाते हैं, वहां पे ये पॉइंट है। तो ये PC6 जो है, यहाँ पे भी हमें प्रेस करना है, मसाज करना है, और यहाँ पे मटर का दाना लगा देना है। तो ये इसी तरह से ये है PC6। ये क्या करता है PC6? रिड्यूसेस स्ट्रेस, स्ट्रेस को ये कम कर देगा। स्ट्रेस को ये कम करता है। पल्पिटेशंस, जो हार्ट बीट्स है हमारे, वो हार्ट बीट्स को भी ये कम कर देता है, मतलब नॉर्मल कर देता है। एक मिनट। इसका था प्रभजीत कौर मैम का। ओके। ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं वो। PC6, ये जो है ये स्ट्रेस कम करता है। पल्पिटेशंस को हमारे अगर बड़ी है, कम हो गई है, तो उसको नॉर्मल करने का काम करेगा। सपोर्ट्स इमोशंस, हमारे इमोशंस अगर कम ज्यादा हो गए हैं, बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम ये करता है। तो अरुणा जी, आप ये सभी पॉइंट्स जो है आज, अभी ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद, CV17, HT7, PC6, LU9 और UB15, ये पॉइंट पे इन सभी पॉइंट को टोन कीजिए। तो आपका जो इमोशनल हीलिंग हो जाएगा, जो भी इमोशंस का गड़बड़ हो गई है, तो उसका हीलिंग हो जाएगा। तो ये हो गया PC6, लिख लीजिए ये पॉइंट्स। LU9,
इसे ग्रेट एबिस कहते हैं। रिस्ट क्रीज पर थंब साइड में होता है। ये ईस्ट साइड में होता है और ये थंब के साइड में होता है, रिस्ट पर ही होता है। रिस्ट क्रीज पर थंब के साइड में। इसके बेनिफिट्स क्या है? ये चेस्ट को ओपन करता है अपने, यानी कि वहां पे अगर कुछ ब्लॉकेजेस है हमारे चेस्ट में तो वहां उसको खोल देगा ये। एलयू लंग्स का पॉइंट है ये। इम्प्रूव्स ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ब्रीदिंग अगर अच्छी हो जाएगी, अगर किसी को ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम है तो वो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम इम्प्रूव हो जाएगा। और ये ब्रीदिंग का प्रॉब्लम इम्प्रूव हो जाएगा तो सर्कुलेशन भी अपने आप ही अच्छी तरह से होने लगेगा। तो ये है LU9। फिर UB15, ये पीछे है। हमारी यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पीछे से चलती है, यंग मेरिडियन है ये। तो ये मेरिडियन जो है ये बैक साइड में है और ये हमारे हार्ट के बराबर पीछे है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बैकशू पॉइंट भी कहते हैं। नियर स्पाइन, लेवल विथ हार्ट। बेनिफिट्स क्या है इसके? ये स्ट्रेंथन हार्ट एनर्जी। ये UB15 क्या करता है? ये हार्ट शू पॉइंट भी कहते हैं इसको, हार्ट की एनर्जी को बढ़ाता है। और जॉय, आनंद प्रदान करने वाला है, इमोशन हीलिंग करने वाला है। अगर आप में कुछ इमोशंस दबे हुए हैं तो एक तो आप रो के उसको निकाल दोगे, या किसी पे भड़ास करके निकाल दोगे। तो ये UB15 पॉइंट है। तो एक्यूप्रेशर अनाहत चक्र को, अगर अनाहत चक्र में कुछ एनर्जी ब्लॉक हो गई है तो वो फिजिकली मेटाफिजिकली हम उसे निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट्स है: CD17, हार्ट 7, पेरिकार्डियम 6, LU9 और UB15। तो ये एक माध्यम है अनाहत चक्र को रिकवर करने का। फिर उसके बाद में है हैंड मुद्रा। हैंड गेस्चर के द्वारा भी हम ये जो अनाहत चक्र है उसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो ये मुद्रा है हृदय मुद्रा। अब ये हृदय मुद्रा कैसे करनी है? हमारा जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर मिडल फिंगर को और रिंग फिंगर को एक दूसरे से टच करना है। और ये इंडेक्स फिंगर जो है वो अंगूठे के रूट जो है, अंगूठे का रूट जो है वहां पे इंडेक्स फिंगर को पहले टच करना है। इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के रूट के पास टच करना है। फिर ये दोनों जो उंगलियां है, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, उसको थंब के थंब का जो टिप है उसके तीनों के टिप एक दूसरे से टच करने हैं। और ये जो स्मॉल फिंगर है ये स्मॉल फिंगर को सीधी रखनी है। तो ये मुद्रा इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से ये मुद्रा हो जाएगी। तो ये हो गई हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा क्या करती है? इसका बेनिफिट क्या है? हाई ब्लड प्रेशर हो किसी को या लो ब्लड प्रेशर हो तो वो क्योर करेगा। ये हृदय मुद्रा करने से क्या होगा कि ये ब्लड प्रेशर जो है हाई हो या लो हो उसको बैलेंस करने का काम ये मुद्रा करेगी। क्योंकि हमारे हर मुद्रा में एलिमेंट्स है, जब हम इसको टच करते हैं तो दो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक साथ आ जाते हैं, तो एक दूसरे को जुड़ जाता है। तो ये मुद्रा यही इसी प्रकार से काम करती है। जब हम ये उंगलियों को छूते हैं तो ये उंगलियां एक प्रकार से टोनिफिकेशन का काम करेगी। ये तीनों मिलके एक एक हो गई। तो इस तरह से ये मुद्राएं काम करती है। तो ये हो गई हृदय मुद्रा। तो ये हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो तो इसमें ये हृदय मुद्रा लगानी है। और इसका और बेनिफिट क्या है? ये इमीडिएटली गाउट, एब्डोमिनल एयर, गैस, स्टमक पेन, एनल डिसीजेस, एसिडिटी, हार्ट बर्न्स फ्रॉम गैसेस आर क्यूअर्ड। तो इसी तरह से क्या करना है? ये हृदय मुद्रा लगानी है। दोनों हाथ ऐसे आसमान के तरफ खुले रखने हैं, और सीधी अपनी पीठ को सीधा रखना है, आंखें बंद कर लेनी है और कुछ देर तक लंबी गहरी सांसें लेते हुए इस मुद्रा में बैठना है।
तो इससे क्या होगा कि अगर आपके इनडाइजेशन हुआ है, गैस बन गई है, तो वो गैस एसिडिटी, एब्डोमिनल एयर, गाउट जैसा कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न हो रहा है किसी को, तो ये मुद्रा लगा के उनको बैठने के लिए कहना है। अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाए तो उसको पहले तो ये सभी पॉइंट्स लगा देने हैं, और ये पॉइंट्स लगाने के बाद उसे हृदय मुद्रा करके थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए बोलना है। अपान वायु मुद्रा हैज अ स्पेशल इफेक्ट ऑन द हार्ट। दिस मुद्रा ब्रिंग्स इमीडिएट बेनिफिट इवन विद हार्ट अटैक। किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो तो तभी भी ये अपान वायु मुद्रा लगा के बैठने के लिए उसको बोलना है कुछ देर के लिए, तो उससे बेनिफिट मिलता है। हृदय मुद्रा अभी आपने देखी किस तरह से ये हृदय मुद्रा करनी है। फिर अभी इसके बाद में, हाँ, ये जो पॉइंट्स है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स अभी सभी तो मैं नहीं ले पाई हूँ। तो ये हार्ट 7 जो आता है, ये क्योंकि ये मेरिडियन हमारे स्मॉल फिंगर से चल रही है, तो ये हमारा जो रिस्ट क्रीज है, यहाँ पे ये हार्ट 7 का पॉइंट आता है। और LU9 जो है वो इस रिस्ट पे इस साइड में आता है। ये है हार्ट 7, ये है LU9। फिर PC6 जो है ये यहाँ पे आता है। 3 उंगली या हमारे ये रिस्ट पे 3 उंगली अगर हम इस तरह से रख देते हैं, तो जो जहाँ पे ये सॉरी 4 उंगली रखने के बाद जो पॉइंट मिलेगा वो PC6 होगा। फिर ये है CV17, LU, हाँ LI10 इसमें नहीं है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है, ये सभी पॉइंट्स लगा लेने हैं। ये क्या करते हैं, बूस्ट हार्ट हेल्थ और नेचुरली प्रेस पॉइंट बेटर सर्कुलेशन, और ये पॉइंट्स को अच्छी तरह से प्रेस करना है जिससे कि सर्कुलेशन बढ़ता है हमारे बॉडी में। रिड्यूसेस स्ट्रेस, अगर कोई कुछ स्ट्रेस आ गया है तो ये वो स्ट्रेस को निकाल देंगे, और हार्ट का फंक्शन को इम्प्रूव कर देंगे, बढ़ा देंगे। बैलेंसेस इमोशंस, जो इमोशन में गड़बड़ हो गई है, जो कि मेटाफिजिकल है, वो इमोशन की गड़बड़ी भी को भी ये बैलेंस कर देंगे। सपोर्ट्स हार्ट, और इमोशन को अगर निकाल देंगे तो अपने आप ही हार्ट जो है, ये सब हार्ट में से निकल रहा है। तो वो इमोशंस भी कहाँ से निकल रहे हैं, हार्ट में से निकल रहे हैं। हाँ, वो इमोशंस के कारण हार्ट ब्लॉक हो रहा है, तो उससे ऐसे लगेगा जैसे कि किसी ने मुझे पकड़ रखा है, ऐसा लगेगा। तो ये बैलेंस कर देंगे, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स लगाने के बाद वो सभी निकल जाएगा। एक तो रो लेना है, या फिर थोड़ा सा चिल्ला लेना है, तो ये निकल जाएगा। आंखें बंद करके बैठिए, अपने आप वो सब हो जाएगा पॉइंट्स लगाने के बाद। इजी चेस्ट पेन, पल्पिटेशंस, अगर चेस्ट में पेन हो रहा है, पल्पिटेशंस बढ़ गए हैं, धड़ 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 ज्यादा बढ़ गई है, तो ये पॉइंट सब काम करेंगे। डेली रूटीन फॉर हेल्थ हार्ट केयर, हमारे हार्ट को हार्ट का केयर करने के लिए, अगर हाँ आप सोचते हैं कि आपका हार्ट डिफिशियंसी हो गई है, तो ये पॉइंट्स लगा लेने चाहिए, एक रूटीन बना लेना चाहिए कि ये पॉइंट्स हर रोज लगाने हैं। तो ये हो गया एक्यूप्रेशर के द्वारा हम अनाहत चक्रों को किस तरह से बूस्ट करते हैं, कर सकते हैं, ब्लॉकेज उसके निकाल सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। अनाहत चक्र लोकेशन सेंटर, ये चेस्ट में है, ग्रीन कलर है, ये वायु देवता है, लव कंपैशन बैलेंस, ये है अनाहत चक्र, उसके ये पेटल्स है। अभी ये चक्र जो है, ये चक्र ये कल नाभि के इसमें मैंने बताया था आपको, नाभि का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कल के इसमें। तो आज का जो अनाहत चक्र है वो है अपने जो स्मॉल फिंगर है, क्योंकि ये वायु है, तो राइट लेफ्ट हैंड का हमारा कौन सा फिंगर है, वायु का लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर। तो ये लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर पे
पित्त जॉइंट से लेके पूरा ऊपर तक, पित्त वात जॉइंट, यहाँ पे पूरा वायलेट कलर लगा लीजिए। अगर आपको इमोशन आपके निकालने हैं तो पूरा चारों तरफ से वायलेट कलर लगा लीजिए, तो आपके इमोशंस भी बैलेंस हो जाएंगे। इसका स्थान यहाँ पे है। प्रिवेंट्स वरीज अबाउट डेली लाइफ। अगर कोई डेली लाइफ में बहुत चिंतित है, आगे का सोच सोच के कैसा होगा क्या होगा, तो वो चिंता जो है, वो वरीज जो है, वो अपने आप अब क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका हृदय चक्र ब्लॉक है। ब्लॉक होने के कारण आप चिंता चिंता चिंता, आपकी चिंता बढ़ रही है और भी ब्लॉक हो रहा है वो हृदय चक्र, तो उसको हमें खोलना है, एनर्जी क्लियर करनी, बढ़ानी है। उसके ब्लॉकेजेस निकाल के एनर्जी को बढ़ाना है। प्रिवेंट्स जेलसी एंड ग्रीड। ये जो जेलसी और ग्रीड जो है ना, वो हमारे हृदय से निकलता है। तो ये जेलसी है, ग्रीड जो है, उसको भी प्रिवेंट करेगा, उसको भी खत्म कर देगा। जैसे ही आपका एनर्जी सभी ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे अनाहत चक्र के, तो ये सब निकल जाएगा, जेलसी भी निकल जाएगी, ग्रीड भी निकल जाएगा। एस्टेब्लिशेस राइटियसनेस, और एक सकारात्मकता की सोच हमारे अंदर आ जाएगी। यू जॉय एंड शेयरिंग, और जॉय और शेयरिंग करने की जो एक गुण होता है, हर एक व्यक्ति शेयर नहीं कर सकता। सभी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो शेयर नहीं कर सकते, तो हम बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं कि शेयरिंग करना चाहिए। छोटे बच्चे भी अपना खिलौना किसी को नहीं देते, वो शेयर नहीं करते, खाना किसी को शेयर नहीं करते हैं। तो उन्हें बचपन से ही वो आदत डालनी चाहिए शेयरिंग की। तो जब आपका हृदय चक्र जब खुल जाता है ना, तो अंदर से ऐसा प्रेम बाहर निकलने लगता है, और उससे क्या होता है ना कि वो अपने आप ही शेयरिंग का गुण बाहर निकलता है। तो हम जो हमने संत पुरुष, संत महात्मा, ऋषि मुनि सभी जो है, हम उनको देखते हैं कि वो अंदर से उनसे ये सब निकलता है, वो देते हैं, वो ज्ञान बांटते हैं, वो सभी कुछ चीजें देते हैं, सबको देते रहते हैं कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि उनका हृदय चक्र क्लियर है, उनकी एनर्जी जो है वो क्लियर है, ब्लॉकेजेस नहीं है, उनके चक्र में ब्लॉकेजेस नहीं है। तो इसलिए उनके अंदर से वो एनर्जी बाहर निकल रही है, जॉय निकल रहा है, लव निकल रहा है, प्रेम निकल रहा है उनके अंदर से। तो शेयरिंग की, गिव जॉय ऑफ शेयरिंग, जब ये एनर्जी खुलती है तो हमें वो आनंद मिलता है शेयरिंग का। तो ये हो गया कुछ गुण, और ये स्थान है यहाँ पे अनाहत चक्र का। फिजिकली और फिजियोलॉजिकली फंक्शन क्या है हार्ट के, अनाहता के। लंग्स और हार्ट ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग का काम कर रहे हैं, एक्सहेलेशन इनहेलेशन। ये जो हार्ट है, हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट पंपिंग का काम कर रहा है। लंग्स क्या कर रहे हैं, जो भी एयर अंदर आ रहा है, हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। फिर लंग्स क्या करते हैं, ये जो हार्ट के एक चेम्बर से लंग्स की ओर ब्लड जाता है, जो कि बॉडी से आया हुआ जो ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड होता है। फिर ये ब्लड जाता है लंग्स की ओर, वहां पे आया हुआ जो ऑक्सीजन है वो उसमें मिलाया जाता है, वो प्यूरिफाई होता है। फिर ये लंग के दूसरे वेंट्रिकल में आता है, फिर वहां से ये फिर बॉडी को सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से ये इधर से आ रहा है, फिर लंग्स में जा रहा है, फिर प्यूरिफिकेशन होके फिर से लंग के दूसरे कंपार्टमेंट में आ रहा है, फिर इस कंपार्टमेंट से शुद्ध ब्लड पूरे बॉडी को जा रहा है। तो इस तरह से ये ब्रीदिंग का काम कर रहा है, सर्कुलेशन का काम कर रहा है, प्यूरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जो भी जंतु वगैरह, रोग वगैरह जो होते हैं, डिसीजेस वगैरह होते हैं, उनको लड़ने के लिए एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनते हैं।
तो ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इससे कि क्या होगा कि सभी रोग जो है वो खत्म हो जाएंगे, अपने आप ये लड़ेंगे। इतना एंटीबॉडीज बनाएंगे कि कोई आया तो उसको खत्म कर दें, कोई आया तो उसको खत्म कर देंगे। तो इस तरह ये प्रोडक्शन किसका कर रहे हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। अभी अफर्मेशंस क्या है, तो ये हो गया उसका कार्य, कर्म हो गया अनाहत चक्र का, कि वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलेशन का काम कर रहे हैं और एंटीबॉडीज बनाने का काम कर रहे हैं। अभी ये जो चक्र है जब बैलेंस होता है ना, ये चक्र जब बैलेंस होता है तो फीलिंग लव, कंपैशन, हेल्दी रिलेशनशिप्स, सभी से रिलेशनशिप हमारे अच्छे होंगे। इमोशन हमारे जो है वो बैलेंस रहेंगे, इमोशन कम ज्यादा नहीं होंगे। जॉय, ग्रेटिट्यूड, इनर पीस, आनंद ही आनंद होगा। सबको क्षमा करेंगे, सबके प्रति अच्छा भाव उत्पन्न होगा, हमारे अंदर एकदम शांति होगी जब अनाहत चक्र आपका बैलेंस है। तो ये सब हेल्दी रिलेशनशिप, किसी के साथ भी आप अच्छी तरह से रिलेशनशिप रख सकते हैं, फ्रेंड्स हो, फिर हमारे रिलेटिव्स हो, हस्बैंड हो, अपने बच्चे हो, तो किसी के साथ भी जो रिलेशनशिप, हर एक प्रकार की अलग अलग रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वो सभी रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी होंगे, इमोशनल बैलेंस होगा, जॉय, ग्रेटिट्यूड, इनर पीस, ये सब कुछ होगा जब हेल्दी होगा, बैलेंस होगा अनाहत चक्र। और जब अनाहत चक्र जब इम्बैलेंस हो जाता है, एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम ज्यादा हो जाती है, तो वो व्यक्ति जो है वो एकदम लोनलीनेस फील करेगा, अकेला अकेला रहना पसंद करेगा, और उसके अंदर एकदम ग्रीफ में, यानी कि वो कहते हैं ना, चिंता, बहुत ज्यादा चिंतित होगा, सैडनेस, दुखी होगा बहुत ज्यादा, हार्ट और लंग्स का उसको प्रॉब्लम रहेगा। हार्ट और लंग्स उसके अच्छी तरह से काम नहीं, क्योंकि एनर्जी इम्बैलेंस है। अनाहत चक्र की एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस होने के कारण वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। हार्ट और लंग्स में प्रॉब्लम रहेंगे। एंगर, एनर्जी अगर बढ़ जाए, एनर्जी अगर बढ़ जाए तो एंगर, रिसेंटमेंट, इमोशनल कोल्डनेस, कम हो जाए तो कोल्डनेस, एकदम मारने कूटने को बढ़ेगा। अगर बढ़ जाए तो, अगर एकदम कम हो जाए तो वो एकदम उसका इमोशनल कोल्डनेस हो जाएगा। तो ये है इम्बैलेंस। अगर अनाहत चक्र में इम्बैलेंस है तो ये सब चीजें होंगी। अब हम मेडिटेशन करेंगे, तो मेडिटेशन के लिए मैं ये फिर से ज्वाइन करती हूँ। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे मैम और एक नई क्वेश्चन नई। हाँ, क्वेश्चन बोलो बोलो बोलो। मैम, ये जो आपने बताया सब, ये मुझे बचपन से है प्रॉब्लम। हाँ 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 मतलब छोटी थी तब से ही, मेरे ख्याल से पहली दूसरी क्लास में, जैसे हाँ गुस्सा हाँ हो गई तो जैसे कभी माना ही नहीं, अपनी मर्जी से मानती हूँ। दिल करेगा अच्छा। जब मेरा कि अब मुझे मानना है। मतलब हाँ छोटी थी तब से ही, मतलब अब मैं ऐसे वो कर पा रही हूँ कोऑर्डिनेट, जब आप समझा रहे हो। हाँ हाँ जैसे हाँ गुस्सा आया, मैं चाहूंगी कि हाँ आज मुझे माफ करना है इनको, या मतलब खुश होना है। छोटे बच्चे भी होते हैं जैसे, हाँ 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 तो जैसे गलती कर ली कुछ भी है, तो किसी ने डांट